हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ युसरा एजाज, एक नई सुबह के साथ आपकी स्क्रीन्स पर। और आज के दिन जो है ना, ज़रा थोड़ा मुझे मुश्किल हो रही है अपने दिन को हेड स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे ना आज दिमाग से मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ी सी ना स्टिल नींद में हूँ। तो आप लोगों ने मेरी मदद करनी है, आप लोगों ने मुझे भी एनर्जेटिक करना है अपनी कॉल से और हमारे साथ इंटरेक्ट करके, तो फिर मज़ा आएगा। फिर मेरा भी दिन अच्छा गुजरेगा, आपका भी दिन अच्छा गुजरेगा, आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी। फिलहाल अगर आपको आज मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, वाइट प्योर वाइट कपड़े, तो आज मुझे वार्डरोब दिया है वन वे पीके ने। थैंक यू सो मच वन वे पीके, और बहुत ज़बरदस्त ये कपड़े हैं, सो थैंक यू फॉर दोज। उसी के साथ साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं रिनम को। अस्सलाम वालेकुम रिनम, आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज आपने बड़ा एनर्जेटिक शो करना है। भैया आज मैं बहुत एनर्जेटिक हुई हूँ, मैंने शो से पहले ही चाय पी ली आज। अच्छी बात है, मुझे तो आज कॉफ़ी ही नहीं मिली है, मैं अभी तक इंतज़ार कर रही हूँ। तो रिनम पहले तो ये बताएं कि लाहौर में आज मौसम कैसा है। मौसम से शुरुआत करते हैं, तो लाहौर का मौसम कैसा है? भैया आज लाहौर का मौसम, मैं हर दफ़ा कंप्लेन करती हूँ कि वहाँ पे बारिशें होती हैं, वहाँ पे बारिशें होती हैं, तो आज भी कंप्लेन सेम है क्योंकि आज भी वहाँ पे बारिशें हो रही हैं जनाब। तो टेम्परेचर है 21 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी है 87%, लेकिन बारिश हो रही है तो हु केयर्स फॉर द ह्यूमिडिटी, गीला तो आपने वैसे भी हो जाना है। और जो हवाएं हैं वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं, तो हवाएं ज़्यादा नहीं हैं। और युसरा आपको पता है जब हवाएं कम चल रही होती है ना, तो बारिश हमारे पास और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। बिल्कुल, और ज़्यादा तेज़ होती है और ज़्यादा डेंस होती है। उसी के साथ साथ कराची की सूरत हाल भी आपके साथ शामिल करते हैं। तो जी कराची में 31 डिग्री सेल्सियस है, उसी के साथ 0 चांसेस ऑफ रेन है। 40 हवा में नमी का तनासुब यानी ह्यूमिडिटी जो है वो 40% है। हवाएं लेकिन तेज़ चल रही हैं, 25 किलोमीटर पर आवर पे चल रही हैं। उसी के साथ साथ इस्लामाबाद को ज्वाइन करते हैं। तो इस्लामाबाद के मौसम में आज बड़ी कमी है, बल्कि लाहौर से भी ज़्यादा कमी है। 19 डिग्री सेल्सियस इस्लामाबाद का मौसम है। 80% चांस है कि आज बारिश होगी, और उसी के साथ हवाएं कम चल रही हैं 11 किलोमीटर पर आवर पे, और ह्यूमिडिटी भी 80% पे चल रही है। अच्छा जी, उसी के साथ साथ ज़रा हॉरोस्कोप को भी शामिल कर देते हैं आप लोगों के साथ साथ। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं अपना हॉरोस्कोप पढ़ लेती हूँ, स्कॉर्पियो का हॉरोस्कोप पढ़ लेते हैं। तो स्कॉर्पियोज के नसीब में आज ये है कि लोग आपके बारे में या आपको जो है गलत आज बातें बता सकते हैं। दूसरों के बारे में, आपके बारे में उनको ज़्यादा हीट ना पे करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उनको इंपॉर्टेंस देंगे तो आपके लिए मसला हो सकता है। और अपने सारे फैक्ट्स को सही तरीके से सामने रखें किसी कंक्लूजन पे आने से पहले। उसी के साथ साथ आज थोड़ा सा रेस्ट करें आज के दिन, क्योंकि आज आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करें, या थोड़ा सा जो ना आप अपने जोन में नहीं है, जो कि बात सच है। मुझे आज लग रहा है मैं अपने जोन में नहीं हूँ, तो थोड़ा अपने जोन में आ जाएं, थोड़ा रेस्ट करें, अपने आप को टाइम दे। तो लगता है आज मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स देख के टाइम नहीं गुजारना चाहिए। मैंने सोचा था दोपहर में गेम ऑफ थ्रोन्स देखूंगी, लेकिन सो जाना चाहिए। जी रिना बिल्कुल। अच्छा, एरीज जो है, एरीज जरा गौर से सुन लें, क्योंकि आज एरीज के लिए बहुत रोमांटिक किस्म का दिन है। लव इज इन द एयर, लव इज इन द एयर, रोमांस इज इन द एयर। तो भाई जनाब, रोमांस सब तरफ फैला हुआ है हवाओं में, लेकिन आज आपने जो है रोमांस रिपेलेंट कोट अपना पहनना है। क्यों? क्योंकि ये रोमांस और ये जो लव इन द एयर है, ये आपको आपके काम से रोक सकता है, लेकिन आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सही वक्त नहीं है टू इंडल्ज इन एनी रिलेशनशिप। जी युसरा, नेक्स्ट हमारे पास किसका हॉरोस्कोप है? मेरी शक्ल पे आप खुशी देखें जरा, पहले हाथ में कॉफी आ गई है सुबह की, तो थैंक यू सो मच, इस कॉफी का बहुत शुक्रिया। उसी के साथ साथ लिब्रा जो है आज बड़े पैशनेट फील करें, लेकिन अपने पैशन को जो है ना ज़्यादा अपने सर पे ना चढ़ाएं, क्योंकि अगर आप अपने पैशन के बारे में ज़्यादा सोचने लगे आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, क्योंकि दूसरों को आप कभी कभार इन्फीरियर फील करा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ना फील कराएं। और उसी के साथ साथ अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करें, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखें, क्योंकि यही लोग हैं जिनका ख्याल, जिनका सपोर्ट आपको आगे लेके जाएगा। जी रिना जी, तो बात करते हैं टॉरसेस की। टॉरसेस जो है भाई आज बड़े क्रिएटिव हुए हैं, बड़ी जो है ना उनकी राइटिंग और पेंटिंग वाली जो स्किल्स हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। तो भाई आज आपके लिए ये है कि आज आप अपने आप को, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो एक अच्छा पेंटर नहीं हूँ और मैं तो एक अच्छा राइटर नहीं हूँ। कभी कभी पता क्या होता है, जब हम परफेक्शनिस्ट बन रहे होते हैं ना, तो हम बहुत सारे अपने जो टैलेंट्स होते हैं उन्हें एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, बहुत सारी अपनी कैपेबिलिटीज़ को खुद ही डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज अगर आप पेंट करेंगे या आज आप लिखेंगे तो आपको खुद भी बहुत अच्छा फील होगा, और साथ ही आपको जो है कोई नया टैलेंट भी अपना एक्सप्लोर हो सकता है। प्लस आपको जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो इतना जॉयस होगा कि आपको खुद उसे देख के खुशी महसूस हो रही होगी। तो आज ज़रूर लिखें और ज़रूर पेंट करें।
बिल्कुल एब्सोल्युटली। उसी के साथ साथ लियो का हॉरोस्कोप हम जो है ना शामिल करते हैं। तो जी लियो, आज आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आज आपका जो है ना वो हाईएस्ट पर नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आप वनरेबल फील कर रहे हैं, तो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लोगों की बातों में मत आइएगा आज। और आज आप किसी क्लोज फ्रेंड से अगर किसी चीज़ के बारे में आप वरिड हैं तो किसी क्लोज फ्रेंड से डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा, उससे आपका दिल हल्का हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आज आपको आपके सुपीरियर अदर जो है ना वो शायद तंग कर रहे हो, लेकिन कोशिश करिएगा कि ये होता है ना कि ज़िंदगी में हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइस करके लेके चलनी है, तो दिल के मीट देम हाफ वे। अगर वो कोशिश करें कुछ आपके लिए तो आप भी उनके लिए कोशिश करें, और इसी तरह दोनों तरह से जब एफर्ट होगी तो दोनों के लिए अच्छा ही कोई रिजल्ट आएगा। वर्गो का हॉरोस्कोप भी शामिल कर देते हैं साथ साथ। वर्गो आज थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा वनरेबल फील कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे, और उनके करियर में थोड़ा सा फुल स्टॉप आया हुआ आजकल। तो फिक्र ना करें, ये सिर्फ जो है ना ये थोड़े टाइम की चीज़ है, ये चली जाएगी, और अल्लाह ताला से जो है ना तवक्कुल ज़रूर करें। उसी के साथ साथ आपको ये याद रखना चाहिए कि आपके जो भी गोल्स हैं ज़िंदगी में, वहाँ पे आपने पहुँचना ही पहुँचना है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस आपके आज काम आएगा, तो सब्र का दामन थाम कर रखें। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमें हर सूरत में हर तरह हर लिहाज से अल्लाह ताला पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। तो जी जेमिनाइज का आज हॉरोस्कोप शामिल करेंगे। आज आप बड़े पोएटिक हुए हुए हैं, तो आप इस शायराना, जी बिल्कुल शायराना, और आज हमारा माहौल भी शो का थोड़ा सा शायराना होगा, तो आज आपने ज़रूर शो देखना है। और प्लस जो आपको इंस्टिंक्ट्स आ रही हैं, आपको जो अंदर से टैलेंट उभर के उबल के बाहर आ रहा है, तो उसे बिल्कुल भी ज़ाया मत करें, उसे आप लिखें। और आप एक बहुत अच्छे लिखने वाले हैं। आपको भी ये लग रहा है कि शायद मैं एक बहुत अच्छा लिखने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा लिखेंगे। पहली ट्राई में ऐसा होता है कभी कभी कि जाहिर है आप वो कोई जो है ना पुराने शायरों की तरह, गालिब की तरह आप नहीं लिखेंगे, लेकिन आप ज़रूर लिखें, क्योंकि जो एंड रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ कैंसर्स की बात करते हैं, तो जनाब कैंसर्स जो हैं आपके लिए ये है कि हैविंग टू मैनी कुक्स फॉर वन डिश कैन बी बैड। जब आप क्या होता है, आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे होते हैं और आप हर एक से मशवरा करना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली हर कोई अपनी कैपेसिटी में और अपने लिहाज से सोच रहा होता है, तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। और स्पेशली आज आपका जो माइंड काम कर रहा है ना, वो होम डेकोरेशन की तरफ कर रहा है कि आपका घर कैसे डेकोरेट होना चाहिए, या आपकी जो एस्थेटिक सेंस है आपके घर की वो क्या होनी चाहिए। तो हर एक से मशवरा ना करें, क्योंकि ये मशवरा हर एक से करना लड़ाई भी बन सकता है। तो जनाब लड़ाई से बचें, तनाज़े से बचें, लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। बेसिकली आज कैंसर से ये कहना चाहिए। एक्वेरियस के बारे में भी थोड़ा सा शामिल करते हैं। तो एक्वेरियस भी आज थोड़ा लो फील कर रहे हैं और थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि कोई उनका जो लव्ड वन है या कोई उनका जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो शायद आज उनके उस तरह काम नहीं आ रहा है जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि आएगा। लेकिन ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील करें, और लोगों पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। आजकल आप लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें, थोड़ा कम ट्रस्ट करें और अपनी चीज़ों पर ज़्यादा रिलाई करें, क्योंकि इस हफ्ते आपको कुछ लोगों के सही सही रंग पता चलेंगे और पता चलेगा कि कौन कितना, वो कहते हैं ना, कितना दूध है कितना पानी है, इसका आपको पता चलेगा। आपने ज़िंदगी में काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं। एक्वेरियस इन एक्सपीरियंसेस पे जो है डट के रहे, इन एक्सपीरियंसेस का ख्याल रखें, क्योंकि इन्होंने आपको ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं और ये आपके बहुत काम आएंगे। पाइसेस का थोड़ा सा शामिल करते हैं। पाइसेस, अगर आपको कोई अपना करियर पाथ चेंज करना है तो इस वक्त बेहतरीन मौका है कोई जॉब चेंज करने का, प्रोफेशन चेंज करने का, पढ़ाई चेंज करने का। आपकी कंफ्यूजन आपको डोमिनेट करिए, लेकिन तो अपनी कंफ्यूजन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, काबू करें और ज़्यादा ना सोचें। जो भी आपका गट फीलिंग है, जो भी आपका दिल कह रहा है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो वो अच्छा डिसीजन रहेगा। और कोई भी आप जो सिचुएशन इस आजकल फील कर रहे हैं, जो किसी चीज़ से अगर आप दो चार हो रहे हैं, वो आने वाले वक्त में सॉल्व हो जाएगी। ट्राई टू बी पेशेंट। आपको भी सब्र का दामन जो है ना वो थाम कर रखना है और इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप बेसब्री से कोई काम करेंगे, जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे, तो वो फिर आपके हक में बुरा हो सकता है। और आई थिंक सबको ही सब्र का दामन अपने हाथ में रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग बड़े इम्पेशेंट होकर जो गलत फैसले कर लेते हैं, गलत चॉइसेस कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। बात करेंगे सजिटेरियस की। अच्छा, आज मैं ना बड़ी वो फेयर हुई हूँ। आज मैंने कहा मैं अपना सबसे लास्ट में पढ़ूंगी यार, मैं हर रोज अपना नहीं, मैंने कहा मेरा कहीं रह ना जाए, मैं तो पहले ही पढ़ूंगी। नहीं जी, सजिटेरियस की भी बारी आ चुकी है। तो आज आपके हॉरोस्कोप में ये लिखा हुआ है कि आपके कोई पुराने दोस्त हैं जो आज आपके जो है ना एक नए तरीके से आपको मिलेंगे, और आज आपको लगेगा कि कोई नया रिलेशनशिप उनसे बिल्ड हो गया है, कोई नई फीलिंग्स हैं जो उनके साथ अटैच हो रही हैं। लेकिन आप थोड़ा सा इसको होल्ड करें, क्योंकि बहुत जल्दबाजी, और कहते हैं जल्दबाजी जो है वो शैतान का काम होती है, तो ऐसा प्लीज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप से हटना चाह रहे हो, लेकिन आप किसी की फीलिंग्स को भी हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं।
आप चाह रहे हैं कि जो है रियल आपकी फीलिंग्स हैं वो निकल के सामने आए, लेकिन ऐसा रास्ता इख्तियार कीजिएगा कि किसी और की जो है फीलिंग्स भी हर्ट ना हो। साथ ही साथ कैप्रिकॉन्स को भी शामिल कर लेते हैं। कैप्रिकॉन्स आज बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं भाई, फ्रस्ट्रेट होने की कोई बात नहीं है, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि आज कोई रोमांटिक डेट थी आपकी जो कि कैंसिल हो गई है जनाब, तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है, किसी और के साथ कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है यार, इट्स ऑलवेज हैपेंस ना। तो आपको पता नहीं होता कि पिछले अगले बंदे का क्या सिनेरियो है। हम सोच रहे होते हैं यार हमने इतनी मेहनत की थी और उसने मना कर दिया, लेकिन जनाब उधर भी कोई कहानी हो सकती है। साथ अम्मी ने परमिशन नहीं दी होगी, ये भी हो सकता है। अगर आप यंग होते हैं और आपको पेरेंट्स की जो है ज़रूरत होती है, उनकी इजाज़त की, तो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला यही होता है। साथ ही भाई आज आपको अपना बहुत डाउट हो रहा है और बहुत अनसर्टेन हो रहे हैं आप अपने ऊपर कि भाई ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो पता है क्या, चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड करके रखना चाहिए। कभी कभी होता है ना, हम अपने ऊपर जब डाउट कर रहे होते हैं ना, फिर हम वो जज्बाती होके, इमोशनल होके, वो डाउन होके ना ऐसी कोई हरकत कर जाते हैं ना, बाद में बड़ा पछतावा होता है। ये मैंने बहुत किया है, तो प्लीज़ आप जैसा बता रही थी ना, लग रहा था दिल से निकल रही है ये बात। तो बिल्कुल। अच्छा, हॉरोस्कोप हो गए आज हमारे? जी, हमारे आज सारे हॉरोस्कोप जबरदस्त। तो आप सबने उम्मीद है कि अपने हॉरोस्कोप सुन लिए होंगे। आखिरी हॉरोस्कोप जब वो शाकरा का था, तो शाकरा अगर आप फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज फील कर रही हैं तो कोई जरूरत नहीं है फील करने की, और आप जो ना कॉन्फिडेंटली आज अपना काम करें और जल्दी जल्दी बताएं हमारे किचन में क्या पक रहा है। ओवर टू यू शाकरा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, सीज़न की वजह से थोड़ी तबीयत है, लेकिन मैं ये जो आप लोगों ने आज बताया बिल्कुल भी मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। और हमेशा जो और कैप्रिकॉर्न्स है, बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि आपने बिलीव करके रखना है अपने ऊपर, फोकस करना है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और मैं बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं आज काम हूँ और कूल भी हूँ। साथ साथ हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं, गर्मियों के हिसाब से दोनों रेसिपी हैं, गर्मियाँ हैं और जबकि मौसम थोड़ा सा सही है, लेकिन फिर भी गर्मी उसके हिसाब से शिद्दत की जो होती है ना, शिद्दत पे अपने आप थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा खाने पीने में भी। तो आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल बिरयानी और मज़ेदार किस्म का, आज यहाँ पर मज़ेदार किस्म का जिसे कहते हैं आपको ठंडक मिलेगी, बादाम का शरबत बना रहे हैं। और बादाम का शरबत हम इस तरह से बना रहे हैं कि हमें चाहिए 1 कप भरकर बादाम, इसको आप ओवरनाइट सोक करके रख लीजिएगा और उसके बाद उसको आपने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद यानी पानी डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा और उसको 1 कप भरकर आपने यहाँ रख लेना है। 1 कप भरकर आप रख लेंगे, उसके अंदर मैं 750 ग्राम जो है शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ कप लिखा है लेकिन 715 ग्राम शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 3 पाव के करीब मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और आपने उसको आधा कप पानी के साथ या 750 ml तक आप पानी ले सकते हैं। जितनी आपकी चीनी है उतना ही आप पानी लीजिएगा और इसका अच्छा सा एक शीरा बना लीजिएगा। लेकिन इसके अंदर हमने ये नहीं करना है कि 1 तार या 2 तार बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, बस गाढ़ा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा, उससे क्या होगा कि जब आपका शरबत बॉटल में डालेंगे ना तो नीचे चीनी जमना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दिया। तो बिल्कुल नॉर्मल उस पर रखिएगा। फिर उसके अंदर ये जो बादाम का पेस्ट हमने बनाया था वो सारा ऐड कर देंगे। उसमें 2 टीस्पून के करीब हम लेंगे भर कर इलायची पाउडर और अर्के गुलाब का फ्यू ड्रॉप्स, यानी बहुत थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के बराबर में इसके अंदर यूज़ करें। आपने इसके साथ पकाना है और पकाना कितना है 6 से 8 मिनट बस। उसके बाद आपने बॉटल में भरकर इसको रख लेना है और जब आपका दिल चाहे पानी डालिए, बर्फ़ डालिए और इस को जो आपका ये जो ड्रिंक बना हुआ है रमज़ानों के लिए बेस्ट है, बना के रख लीजिएगा, बहुत अच्छे से चलेगा। यानी 1 महीने के लिए तो आप बिल्कुल इसको रख सकते हैं। उसी के साथ हम बना रहे हैं वेजिटेबल बिरयानी और वेजिटेबल बिरयानी के लिए 300 ग्राम हम राइस यूज़ करें और उसी के साथ आलू, मटर और गाजर। आलू मेरे पास हाफ kg हैं, गाजरें 2 अदद ले ली थी, मटर मैंने 1 पाव लिए हैं। इन सब को हमने डालना है। हमने क्या करना है, पतीली लेनी है, पहले मैं आलूओं को फ्राई कर लूँगी ऑयल में और कलर के साथ, थोड़ा सा कलर के साथ इसको मिक्स करूँगा और फिर ऑयल डाल के फ्राई करके इसको रख लूँगी। फिर मैंने क्या करना है, मैंने 1 अदद प्याज ली है बिल्कुल चॉप की हुई, 1/4 कप ऑयल लेंगे, उसके अंदर डालेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने लगी। उसी के साथ हमने साबुत खड़ा मसाला, गरम मसाला अपना डाल लेना, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 3 से 4 अदद लौंगे हैं, 1 टीस्पून के करीब भरकर आप ले लीजिएगा। साबुत काली मिर्चें, तेज़ पत्ते 2 अदद हैं और दालचीनी का 1 टुकड़ा है, वो हमने डाल देना है और उसके साथ ही हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। फिर उसी में आपने टमाटर ऐड करने हैं। मैंने यहाँ 3 से 4 अदद टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए, वो डाल दीजिएगा
और उसके साथ मसाला ऐड करना शुरू कीजिएगा। 1 टीस्पून भरकर आपने रेड चिली पाउडर लेना है, 2 अदद हरी मिर्चें कट के जाएंगी इसके अंदर, और हल्दी पाउडर ½ टीस्पून है, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, और साथ ही साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर, और जो है लाल मिर्च जायफल जवित्री का पाउडर ½ टीस्पून, 2 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हम इसका मसाला बनाएंगे। मटर और गाजर डाल देंगे और ढककर रख देंगे कि जब तक वो गल ना जाए। आलू क्योंकि गले में हैं, बॉईल किए हुए, सिर्फ मैं उनको फ्राई करूँगी और आखिर में डालूँगी। फिर जब ये मसाला तैयार हो जाएगा मैंने चावल ऐड करने हैं। चावल ऐड करने के बाद आपने जर्दी का रंग केवड़ा वाटर के अंदर मिक्स करके या दूध के अंदर मिक्स करके चावलों के ऊपर डाल देंगे, और स्टीम पे हम जब जा रहे होंगे तो आलू भी रखेंगे, प्याज हल्की सी ऊपर से डालेंगे, हरी मिर्च हरा धनिया डालेंगे। लाइट सा एक वेजिटेबल बिरयानी आपकी तैयार हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि गर्मियों के हिसाब से बहुत बेस्ट है। और फिर इसको हम खाएंगे। और मुझे आलू मटर गाजर की जो सब्जी होती है, जो भुजिया होती है, वो भी वैसी इतनी पसंद है, तो मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ कि बिरयानी और आलू मटर गाजर इसमें हमने गोभी का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। गोभी का भी इस्तेमाल होता है इसमें, करते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती, पता है उससे टेस्ट स्पॉइल हो जाता है बिरयानी का, वो टेक्सचर का भी फर्क हो जाता है ना? वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहता है किसके अंदर, चाइनीज राइस में, फ्राइड राइस में आपके लिए बेस्ट रहता है। लेकिन अगर आप वेजिटेबल राइस बना रहे हैं तो बिल्कुल नहीं डालिए। अच्छा, तो शिमला मिर्च भी इसमें नहीं डालनी है, उससे भी शिमला मिर्च डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इन 3 सब्जियों का यूं इस्तेमाल किया है कि आपका एक टेस्ट और अरोमा बिरयानी के अंदर बरकरार है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स, सारी वेजिटेबल्स हर चीज में नहीं डाल सकते। जो मतलब फ्राइड राइस है उसके हिसाब से वेजिटेबल्स होती है, जो बिरयानी है बिरयानी के हिसाब से वेजिटेबल्स। और शक्ल भी इसकी कितनी जबरदस्त निकली, जबरदस्ती और खिली खिली सी आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजों से आप जब मर्ज करते हैं किसी चीज को, वो कुछ और ही बन जाता है और चीज आपकी खराब। अच्छा शाकरा, हम ये मसाले तो सारे डाल देंगे, तरीका भी वो अपना लेंगे, लेकिन वो वाला टेस्ट कैसे डालेंगे जो आपकी बिरयानी में आएगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथ में नहीं, मतलब जो आपके हाथ का टेस्ट है वो मेरे हाथ में नहीं आएगा। नहीं रीनम, आपका अपना एक टेस्ट होगा, और जब आप बनाएंगी तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही होती हूँ ना, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, इसमें कोई हाइडिंग या कुछ भी इसमें चीज़ हाइड नहीं की हुई होती, तो वो परफेक्ट रिजल्ट इसमें लाजमी आएगा। और अपने अपने टेस्ट हाथ का होता है, लेकिन उसका एक अरोमा जो है ज़रूर डेवलप होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे शाकरा का प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाएगा, उसी के साथ साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और जैसे कि हमने आपको पहले ही थोड़ी सी हिंट दे दी थी कि आज ज़रा शायराना माहौल होने वाला है हमारे सेट्स पे, और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने लिखा है और बहुत सारा लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है, और शायरी भी करते हैं, और शायरी में भी अलग अलग किस्म की पोइट्री है। और रीनम, आप इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगी कौन है हमारे साथ? मैं बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। इनफैक्ट मैंने उनसे बोला कि आप मुझे कोई अपनी बुक गिफ्ट करेंगे, तो उन्होंने मुझे ऑफर बोला कि बिल्कुल भी नहीं, गिफ्ट्स जो है, बुक जो होती है ना, वो बड़ी एक अजीम चीज़ होती है, उसे जो शौकीन लोग हैं वो परचेज करके पढ़ते हैं। वो कहते हैं तो मैंने कहा यार बात तो यू नीड टू अर्न इट, you cannot buy books, है ना, वैसे तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन you need to earn it to like truly value a book और truly value something जो किसी ने लिखी होती है। और यही बात है कि इतना टाइम लगा के, इतनी एफर्ट लगा के, कौन कौन से दुख दर्द सह के शायर जो है वो लिखते हैं, उसके बाद ऐसे आप मांगेंगे किसी की बुक, ऐसे तो नहीं हो सकता। और आपको पता है शायर बनने के लिए तो दिल भी तोड़वाना पड़ता है, कितनी ये तो भाई बहुत वर्थ है। तो जनाब मजीद सस्पेंस क्रिएट नहीं करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पोइट एंड राइटर इरफान मुर्तजा सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा, पोइट और राइटर ही नहीं है, साथ साथ पेंटिंग भी करते हैं। अरे वाह। और एक्रेलिक पे काफी खूबसूरत सा इनका काम है, रीपेंट पाकिस्तान के नाम से इनका एक प्रोजेक्ट भी है, उसके ये फाउंडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये बताएं कि सबसे पहले कितनी बार आपका दिल टूटा है? सच सच बताओ। थोड़ा सा घर पे कोई देख तो नहीं रहा? नहीं, इससे वो मसला नहीं है, बस सही है, फिर बता। थोड़ा सा मुख्तलिफ हूँ मैं। अच्छा, तो दिल तोड़ा है आपने? जी, दूसरे शोरा शायद दिल उनका टूटे तो शायरी शुरू करते हैं, हमने किसी का दिल तोड़ा तो शायर बने। क्या बात है, क्या कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। ज़बरदस्त, बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताएं मुझे कि सबसे पहले तो एज ए लिटिल बॉय
आपके मतलब उस वक्त से ही राइटिंग का शौक था या उस वक्त, क्योंकि बहुत इतनी पुरानी बातें याद किसको रहती हैं? अरे इतनी भी पुरानी बातें नहीं है, आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, 15 साल की उम्र में जब पहली 2 गज़लें लिखी थी, उस वक्त एक बागियाना जहन होता है। आपने 15 साल की उम्र में गजलें लिखी थी? मेरा तो माइंड इतना डीप चलता ही नहीं था उसे। कोई बात नहीं, किसी का दिल तोड़ के देख लें, या दोनों नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो वो बागियाना जहन उस वक्त था, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो माँ बाप के जो रवैया था उसके मुताबिक लिख दी। वो गज़लें हमारी अम्मी के हाथ लग गई और उनका पाबंदी लगा दी कि अब नहीं लिखना। फिर भी गाए बगाए लिखते रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैं अमेरिका चला गया, तो उसके बाद माँ बाप की तरफ से कोई पाबंदी नहीं रही। और 87 में मैंने पहला मुशायरा अटेंड किया था, जिसमें कमर मोहिंदर सिंह बेदी और नसीर तुराबी और उबैद अलीम जैसे शोरा मौजूद थे। और उसके बाद से छुट्टी नहीं है मुँह से, काफिर लगी हुई और माँ से सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, तो ऐसा क्या लिख दिया था आपने कि जो है एक पाबंदी लग गई? आपने कोई बहुत ज़्यादा डीप रोमांटिक शायरी लिख दी थी, या कुछ अम्मा अब्बा के बारे में कि उनकी जुल्म और सितम की दास्तान लिख दी क्यों क्रिएट हुई थी? ऐसा क्या लिख सकते? बैन हो गया था। ठीक है, इतनी कंट्रोवर्सी क्यों आपके घर में क्रिएट हुई थी कि उस पे पॉइंट आ गया कि अब नहीं लिख सकते आप? हमारे घर में नहीं, बहुत से घरों में होती थी, और खासकर उस जमाने में तो क्योंकि डिक्टेटरशिप होती थी ना उस जमाने में। जी। हम तो रियाया होते थे जिन पे जुल्म किया जाता था। मजाक कर रहा हूँ मैं आपसे, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं। उस वक्त जहन ऐसा हो जाता है कि ज़रा सी बात, क्योंकि आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ आ रहे होते हैं, चाइल्डहुड की तरफ से यंगहुड की तरफ, तो उस वक्त ये होता है कि आपको ज़रा सी बात जो होती है, क्योंकि आप एक हद फैलान रहे, और उस टाइम पे कोई पाबंदियाँ जब लगना शुरू हो जाती हैं वो आपको बुरी लगती हैं, तो ज़रा सी बात बुरी लग जाती है, उसमें क्या है। हाँ, तो अभी अबू ने कहा इससे पहले और ज्यादा हम पे काम लिखा जाए, हम इस पे बैन लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये टिपिकल ब्राउन पेरेंट्स वाली हरकत की थी वैसे आपके पेरेंट्स ने। लेकिन एक बात ये जरूर थी कि मेरी जो पहली किताब है पुराने घर के मौसम, वो मेरी वालिदा ने अपने हाथ से उसका इनॉग्रेशन किया था। और मेरे वालिद मरहूम दो, वो भी जब पढ़ता मैं था, दाद मुझे मिलती थी, खुश वो होते थे। नहीं बिल्कुल, ये तो होता है, पेरेंट्स खुश तो ज़रूर होते हैं, चाहे एक्सप्रेस ना करें लेकिन खुश होते हैं। अच्छा, पुराने घर के मौसम के हवाले से बताइए कि कब आपने इसको लिखना स्टार्ट किया? वो कहते हैं ना कि कब ये बुक कंसीव होना शुरू हुई, और क्या इंस्पिरेशंस रही हैं, क्या मूड रहा है? जैसे कि इसके उन्वान से पुराने घर के मौसम, ज़्यादातर इसमें नॉस्टैल्जिया है, और नॉस्टैल्जिया से मुतालिक के जो हमारा पुराना घर है उसमें कुछ ऐसी भी नज़में हैं जो उन्होंने पूरी दुनिया में सफ़र कर लिया है, सिर्फ इस वजह से कि जिस चीज़ से मैं गुज़रा उन्हीं चीज़ों से वो लोग गुज़रे हैं। यहाँ रह के मेरा ताल्लुक़ बाय द वे मार्शल आर्ट से भी रहा है, कराटे से। अच्छा, और मैंने पाकिस्तान की कराटे टीम को हमने रिप्रेजेंट भी किया। तो एक तरफ सॉफ्ट शायरी, एक तरफ फुल कॉन्टैक्ट फाइटिंग, तो ये भी थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब हम रिंग में होते थे जी, तो आधी फाइट तो हम करते थे, आधी फाइट बाहर से कोच करवाता था कि आपको क्या करना है। जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम मुल्क को मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम यहाँ मिस नहीं करते या उनको इम्पोर्टेंट नहीं समझते, वहाँ जाके उनकी इम्पोर्टेंस कदर आती है हमें, फिर बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अम्मी के हाथ का खाना, जब तक बिल्कुल बिल्कुल जब तक दस्तरस में होती है ना कोई चीज़, उसकी हम वैल्यू समझते नहीं। अम्मी के हाथ के खाने के बाद मेरी 3 बहनें हैं जी। बचपन में खासकर जब कराटे क्लासेस से कोई 10-11 बजे घर पहुँचते थे, अब खाना चाहिए। अगर किसी बहन को कह दिया जी अब वो थकी हुई है, उसने कह दिया दूसरी बस नखरे शुरू। हाँ, नहीं खाना। ये नखरे वैसे अपने घर में होते हैं, हॉस्टल लाइफ में और आगे बताता हूँ मैं, तो नखरे शुरू। अब मम्मी आ रही है, खा लो बेटा खा लो, ये तो ऐसी हैं, ये तो वैसी हैं। लॉस एंजलिस चले गए, रूममेट से थोड़ी सी खटपट हुई, उसने खाना सर्व किया, उसने कहा खाना खा लो, हमने कहा नहीं खाना, उसने बैठ के खा लिया। उसके बाद कभी नखरे नहीं किए, अपने ही नुकसान था। आई फील योर पेन, क्योंकि मैंने वैसे पाकिस्तान से बाहर नहीं, लेकिन मैंने हॉस्टल में पढ़ा है ना, तो मुझे पता है, क्योंकि पहले मैं घर पे इतने नखरे करती थी, सारे नखरे एक तरफ हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ जाके हम जिंदगी की हकीकी रंग देखने लगे, बिल्कुल जो सही है। क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना एक ऐसे खोल में रहते हैं कि जी हम ही हम हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि
और भी इंसान है। हम तो कुछ भी नहीं है, फिर ऐसा फील होने लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपकी ये जो बुक है मेरे हाथ में, पुराने घर के मौसम, ये मैं दिखा दूं भाई, ये मुझे लग रहा है बड़ी ज़बरदस्त बुक होगी। और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त बाहर हैं और अपना घर मिस कर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए ये बड़ी कारआमद होगी, क्योंकि इसका पहला चैप्टर, ये जूम इन हो सकती है क्या हमारे पास? हो गई आपकी तो हो गई। ये देखें जी, पुराने घर के मौसम, और इसका पहला चैप्टर है ही इज़ इन LA एंड ही इज़ अलोन। मैं अभी ये आपकी बुक देख रही थी, तो ये मुझे बड़ा टची टॉपिक लग रहा है सर। ये तो मैं लाजमी पढ़ूंगी आपकी बुक में से। आप, मैं भले परचेज करूं या क्या जाइएगा, बुक्स अगर गायब हो गई ना तो चलो मेरी कुछ तो गारंटी नहीं, मेरी बुक्स बिक गई हैं, मैं खुश हो रहा हूँ। बिल दे दिया जाएगा आपको। इसकी एक नज़्म है जिसके उन्वान पे मैंने, सर मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं इंशाल्लाह वो बिल जरूर पे करूंगी। अभी भी बड़ा होना है इन्होंने। नहीं, लोग कहते हैं आप बड़े होके क्या बनेंगी, कोई कहता है इंजीनियर, कोई डॉक्टर, इनसे पूछा जाएगा कि मैं बिल पे करूंगी। बड़ी होकर बिल पे करूंगी, मैंने किसी को वादा भाई मैं क्या करूं। आजकल बुक्स वैसे पता है क्या, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है ना कि उनको सोचना भी पड़ता है, लेने से पहले आपको सोचना पड़ता है। लेकिन जब आप किसी कॉन्सर्ट में जाती हैं तो उस कॉन्सर्ट का सिर्फ एक टिकट जो होता है ना, वो 2-3 बुक की कॉस्ट का होता है। इसीलिए मैं कॉन्सर्ट्स में नहीं जाती। दिस इज व्हाई। हर चीज का जवाब है आज रिनम के पास। आज जो कहते हैं रिनम के पास हर चीज का जवाब है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस किताब का जो उन्वान है उसकी एक नज़्म है पुराने घर के मौसम जी, तो वो मैं आपको सुना सकता हूँ चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जितने भी लोग, चाहे यहाँ भी रहने वाले लोग, इन तमाम मिसरों से गुजर चुके हैं। बिल्कुल। हालांकि कहते हैं कि जी हमारी जो नई जनरेशन है वो इन चीज़ों से नहीं गुजरी, नहीं, लेकिन मुझे जिस तरह आपने अपनी स्टोरी बताई ना, मुझे लगता है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करूँगी। जब मैं इसको पढ़ूंगी मैं इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करूँगी। अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं कि इतना शायराना माहौल जो हम बिल्डअप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। पहले एक ब्रेक पे चले जाते हैं और ब्रेक के बाद जो है यहीं से सिलसिला जो है अपना वो कंटिन्यू करेंगे। शायरी सुनेंगे, फिर शायरी सुनेंगे। बिल्कुल। सो देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गो टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। और हम जो है वो कह रहे थे कि शायराना माहौल हो गया है ज़रा, और थोड़ी बहुत बातचीत जो है ना हम अपनी उसी तरफ लेके जाएंगे, ज़रा फिलोसॉफिकल साइड पे, ज़रा पोइटिक साइड पे। तो आप बता रहे थे कि आपकी एक इसके अंदर पोम है जो कि पुराने घर के मौसम, जो दुनिया में ट्रैवल उसने किया है। तो पहले तो ये बताएं कि उसमें क्या ऐसी बात आपको लगती है कि वो लोगों के दिलों को छू गई है? सिर्फ यहीं पे रहने वाले नहीं, बल्कि जो हमारे मुल्क से बाहर रहने वाले लोग हैं वो इन तमाम चीज़ों से गुज़र चुके हैं जो इस नज़्म में मौजूद हैं। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मैं ही इस चीज़ से नहीं गुजरा, बल्कि तमाम लोग जो यहाँ से ये सरज़मीन छोड़ के जाते हैं तो वो उससे रिलेट हो जाते हैं। और बहुत से लोग तो यहीं पे रिलेट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अब इस्तेमाल नहीं हो रही या कम हो रही हैं, तो उसको मिस जरूर करते हैं। बहुत सारे लोग नॉस्टैल्जिया को आप पे टैपर कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं इमोशनल ब्लैकमेलर हूँ असल में। क्या बात है। थोड़े से अशार फिर हमें जो है ना हमारे, और फिर मैं भी एक शेर सुनाऊंगी, मुझे बड़ा फेवरेट लगता है। ठीक है, अब आप लोग टॉस कर ले कि कौन पहले सुनाएगा। पहले तो नहीं, लेडीज फर्स्ट कर लीजिए। लेडीज फर्स्ट। पहले इरफान साहब सुनाएंगे ना, माहौल बन गया भाई। अब लेडीज फर्स्ट हो गया, लेकिन रिनम पहले भाई तो जो है ना जेंडर पे बात आ गई है। चलिए मैं एक छोटा सा शेर सुना ही देती हूँ, और ये शेर अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको फॉरवर्ड करने में और SMS करने में भी आसानी होगी क्योंकि ये बड़ा फ्लर्टी किस्म का जो है शेर है। तो जनाब शेर कुछ यूं है कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है। वाह वाह वाह। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। क्या बात है। थैंक यू सो मच। डीप 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 वेरी डीप। अच्छा जी, तो वे जो नज़्म का तज़किरा होता है वो नज़्म पे पेश कर देता हूँ। पुराने घर के मौसम उसका उन्वान है कि अब वहाँ तो मैं ये पढ़ता हूँ कि यहाँ परदेश में आकर, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि वहाँ परदेश में जाकर, कि वहाँ परदेश में जाकर हम अपने देश की बातें कभी तो भूल जाते हैं, कभी हम खुद भुलाते हैं। इन्हीं बातों में, यादों में पुराना घर भी है मेरा, पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद आते हैं। कभी बारिश जो होती थी तो अपनी टीन की छत पर कई सुरताल बजते थे, बड़े कमरे के बीचों बीच हम बर्तन भी रखते थे,
कि उन सुराखों से जिनसे सुबह सूरज चमकता था, कभी बारिश जो होती थी तो पानी भी टपकता था। खूबसूरत, वाह। नए हमसाई की बेटी हमारे घर में आती थी, नए हमसाई की बेटी हमारे घर में आती थी, हमारी बहनों के संग बेसनी रोटी पकाती थी। मज़ा बारिश का हमको जो पुराने घर में आता था अभी तक याद आता है। क्या बात है। अगरचे लू भी चलती थी, फ़ज़ा भी गर्म होती थी और ऐसा हब्स होता था कि मानो दम निकल जाए, तो ऐसे में हम अपने दोस्त को सत्तू पिलाते थे। अगर हो जेब में पैसे तो फिर कुल्फ़ी भी खाते थे। कभी ऐसा भी होता था कि दस्तरखान बिछता था तो दस्तरखान के कोने पर रखी बाल्टी में आम होते थे। कभी एक दो, कभी दो चार अपने नाम होते थे। गरीबी में जो जीने का मज़ा था अभी तक याद आता है। बेहतरीन। ख़िज़ा आती थी, मौसम का अजबी ढंग होता था। हरे पत्तों का पीला खौफ से फिर रंग होता था। जुदा हो जाएंगे वो शाख से यारों किसी भी दिन, कि रौंदे जाएंगे पैरों तले यारों किसी भी दिन। क्या बात। इन्हीं सूखे हुए पत्तों में फिर एक फूल खिलता था। इन्हीं सूखे हुए पत्तों से वो चुपके से कहता था बहारें फिर भी आएंगी। अब बाहर आती थी, आंगन में हमारे फूल खिलते थे, हरे पत्ते हमारे पेड़ पे कुछ ऐसे हिलते थे कि मौसम के बदल जाने की वो खुशियां मनाते हों, सना सन सन कोई नगमा सुनाते हों। उम्दा, उम्दा। मोहल्ले के जमा लड़के पतंगे भी उड़ाते थे, कहीं दुमछल्ला उड़ती थी, कहीं गुड्डे लड़ाते थे, और कभी तो जाने बूझे एक मकान की छत पे हम यारों किसी को देखकर अपनी पतंगे भी गिराते थे। वो सर्दी हो कि गर्मी हो, खिज़ां आए बहार आए, पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद आते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अभी जब बस आपने ये डन हो गया युसरा कि ये बुक तो यहाँ से गायब होने वाली है, थोड़ी देर में ये गायब हो जाएगी। मैं बता रही हूँ इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये बुक गायब हो जाएगी यहाँ से। नहीं, और जब आपने ये अपनी नज़्म पढ़ी तो मुझे समझ आया कि किस तरीके से मुझे भी लग रहा था जब आप ये बता रहे थे कि मैं आपके उस घर के माहौल में हूँ और उसी तरीके से हम लोग बैठ के शायद लंच कर रहे हैं, या आपके कुछ दोस्त हैं जो आपके अराउंड बैठे हुए हैं, मैं उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ, जिसकी वजह से आई थिंक ये लोगों को एक कहते हैं ना कि बिल्कुल दिल के अंदर उनको छूती है, क्योंकि आपने रिलेटेबल है, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। और हालांकि मैंने शायद वो दौर नहीं देखा है आपके घर का, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आपसे रिलेटेड नहीं, लेकिन मैं उसी टाइम पर ऐसा लग रहा है कि 87 हो रहा है और बहुत कम 88 का दौर है। होता है ना कि हम अल्फाजों को सुन के इमेजिनेशन, इंस्टेंट इमेजिनेशन, बहुत कम ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपको इंस्टेंट इमेजिनेशन में ले जाते हैं। और ये कितनी अमेजिंग बात है, और ये ट्रू भी है युसरा, कि पहले जो था कि रियलिटी होती थी और बड़े ना जेन्युइन लोग होते थे आपके पास, मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत होती थी। ऐसी जरूरी सच्ची मोहब्बत किसी बंदे के दरमियान ही हो, लेकिन आपस में मोहब्बतें थी, पड़ोस से मोहब्बतें थी। आप तो बहुत से घर ऐसे हैं जो आप पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत बदकिस्मती की बात है ये तो, लेकिन ये है कि इसीलिए सब लोग रिलेट हो जाते हैं। अच्छा, ये इतनी पुरानी भी बात नहीं है। हम युसरा, अगर मैं अपने बचपन में देखूं तो लाइक व्हेन आई वाज 4 and 5 तब भी ऐसा ही होता था। मतलब अब कोई पतंग नहीं उड़ाता, फेस्टिवल होता है बाकायदा, लेकिन उसमें भी लोग जाते हैं सेल्फीज के लिए, उसमें कोई एंजॉय नहीं होता। लेकिन जो जेन्युइन बातें हैं ये हमारे भी बचपन की होती थी। अभी जो आपने कहा तब भी ऐसा ही होता होगा, तो इसमें एक नज़्म है, अब भी ऐसा होता होगा। अच्छा, ये जो सारी हम जेन्युइन किस्म की बातें कर रहे हैं, पुराने दौर में जाके करिए, ये बातें भी चलती रहेंगी, लेकिन इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। तो बातें हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त सी पोइटिक बातें हो रही थी। एक शेर छोटा सा मैंने भी कहा, और हम एक बड़ी नॉस्टैल्जिक सी गज़ल सुन रहे थे इरफान साहब से। और अब हमने अपने शो को एक और इरफान साहब से बख्श दिया है, मज़ीद 4 चांद लगा दिए हैं शो को। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर इरफान कामिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है, साथ साथ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और जेमस्टोन एक्सपर्ट भी हैं। तो किसी को भी आज पता करना है कि कौन सा स्टोन उनको सूट करेगा, या किस किस्म के मतलब उनको स्टोन्स पहनने चाहिए, क्या कौन से नंबर्स हैं या कौन सी डेट्स हैं जिन पे उनको कोई ज़रूरी काम करने चाहिए, इस तरह की सारी बातें। या किसी को अपने हफ्ते के बारे में, साल के बारे में पता करना है, किसी को पता करना है शादी कब होने वाली है, जॉब कब लगने वाली है, या मेरी पड़ोसन कब यहाँ से शिफ्ट होने वाली है। सारे ऐसे मसाइल जो है ना, आप उनके हवाले से हमें कॉल कर सकते हैं और कामिल साहब से जो है ना आप अपना मशवरा ले सकते हैं, और फिर उम्मीद है कि आपको किसी न किसी किस्म की मदद होगी। अच्छा, अब दो इरफान आए हुए हैं, तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देते और एक शेर हो जाए। इरफान पे शेर हो जाए, इरफान से शेर इरफान पे। अभी
तस्करा हो रहा था नाम का कि मैं हूँ इरफान शायद इसलिए ही, मैं हूँ इरफान शायद इसलिए ही खुदा को अपने अंदर ढूंढता हूँ। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा ये बताएं कि हमने अभी आपकी जो फर्स्ट बुक है उसकी जर्नी के बारे में बात की, जो आपकी बुक है तस्वीरें वो थोड़ी मुख्तलिफ है, इसका आइडिया आपको कैसे आया था और आपने कैसे सोचा था कि मैं जो है इस तरह की एक बुक निकालूंगा जहाँ पे डिफरेंट शायर जो हैं उनसे एक डायलॉग मैं पोस्ट करूँगा और ऐसे कि वो शायरी में ही अपनी बात बयान करेंगे लेकिन पर्सनैलिटी भी रिफ्लेक्ट होगी, और फिर दूसरी अपने जैसे मैं एज़ युसरा सोचूं ना तो मेरे लिए आसान है, अगर मैं एज इरफान सोचूं तो मेरे लिए मुश्किल है, अगर मैं शाकरा सोचूं तो मेरे लिए मुश्किल है, तो ये किसी और के शूज़ में आके सोचना फिर लिखना और खूबसूरती से लिखना कितना मुश्किल होता है? देखें वजह एक बड़ी ये थी कि हमारे इम्तिहानात में एक सवाल आता है किसी शायर पे मजमून लिखें, बिल्कुल आता है, जिसके 20 नंबर होते हैं और वो शायर कब पैदा हुआ, कब उसका इंतकाल हुआ, कितने बच्चे थे, कितनी शादियां हुई, किस मोहल्ले में रहा, बहुत माइन्यूट सा असर पड़ता है उनकी शायरी पे इन चीज़ों से। लेकिन उनका उसलूब क्या है, उनकी सोच क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन के लिए आपको अपनी किताबें दी इसलिए कि ये मैं हूँ। एक शायर अपनी किताब के अंदर ही रहता है। मैंने जब ये सिलसिला शुरू किया, मेरी भांजी के इम्तिहान में एक सवाल आया था कि हाली साहब जब हैदराबाद गए तो उनको चाय पे किसने बुलाया था। अब ये बताएं, सेकंड ईयर के क्वेश्चन है ये, इससे हाली साहब की शायरी पे क्या असर पड़ा। तो इसमें क्या होता है कि शायर का उसलूब, उसकी शख्सियत बहुत वाज़ेह हो जाती है। आपने कहा कि मैं उनके शूज़ में रह के किस तरह बात कर सकता हूँ। डॉक्टर रशीद निसार इस्लामाबाद के बहुत बड़े राइटर, उन्होंने एक दिन कहा मुझसे कि आपने इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात से, जिनमें मीर, दाग, जिगर, फ़ानी, गालिब, इकबाल, इन सब से बैठ के जैसे मेरी गुफ्तगू हुई, जैसे आपसे हुई है, कि आपने अपनी शख्सियत को दबने नहीं दिया। तो मैंने उनसे यही कहा कि इस वजह से कि अगर मैं उनके कदमों में बैठ के सवालात करता तो वो सवालात नहीं कर सकता था उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जो मैं करना चाहता था। या अब अमेरिका से रिलेटेड अगर येलो पेजेस हमारा तकिया एक अरसे तक बनी हो और एक कंबल और हम कारपेट पे लेटें, उस वक्त हमारी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ वो शख्स अच्छा होता है जो हमारे साथ अच्छा है। ओहदा, रुतबा, पैसा कोई मानी नहीं रखते। इसमें यह है कि किसी भी शायर पे, जैसे मीर तकी मीर को पढ़ना बहुत मुश्किल था, पूरा कलाम पढ़ के उसमें से वो सिलेक्टेड अशआर निकालना कि जो मुझे पता है कि मेरी गुफ्तगू में शामिल हो सकते हैं, फिर उनके सवालात बनाना, उनके पैराग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद गुफ्तगू ऐसी कि लगे कंटिन्यूएशन है, तो ऐसा न लगे यहाँ से एक चंक उठा दिया, यहाँ से एक चंक उठा दिया, कि मतलब ब्रेक कहीं नहीं है। बिल्कुल जी उठा पा के समय तो आप ब्रेक ले रही है ना, इसमें ब्रेक नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअस। दाग साहब हमारे पड़ोसी बन गए थे, अल्लामा इकबाल हमें रास्ते में मिल गए थे, गालिब हमारे घर आ गए थे, इस किस्म की चीज़ें और बैठ के गुफ्तगू करना। अल्लामा इकबाल जब रास्ते में मिल गए, वो हमें रेस्टोरेंट में ले गए, तो वहाँ से एक मौलवी साहब का गुजर हुआ। ये सारी बातें मैंने लिखी हैं और ये सब तस्वुराती चीज़ें हैं। तो वो मौलवी साहब को देख के मुस्कुराने लगे, तो मैंने कहा लामा आप मौलवी साहब को देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो कहने लगे वादे हूर ने सब कुछ सिखा दिया है वाइस को। ये क्या कह रहे हैं? वो तो हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, मोहल्ले में अजान देते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, सब कुछ। कहने लगे सच कह दूँ है बरहमन, घर तू बुरा ना माने का बरहमन, हम तो सैयद हैं, नबी के ख़ानदान से हैं। कहने लगे यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो। तो इस किस्म की कंटिन्यूएशन चलती है और उनके अशार जो है उनके जवाब में आ जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों से उनकी शख्सियत इस तौर पर वाज़ेह हो जाती है कि नासिर काज़मी साहब के बेटे को जब मैंने उनका मकालमा सुनाया तो कहने का अजीब बात है कि यही चीज़ें मेरे वालिद के साथ हुआ करती थी, क्योंकि वो शायर अपनी किताब के अंदर रह रहा है, हमें बस उसको मुख्तलिफ तरीके से उसको देखना है। अच्छा, आपने उनकी बुक्स को इतना डीप एनालाइज किया कि लोग आपसे ये भी कह रहे थे कि ऐसा ही होता था, तो हाउ इट्स वेरी अमेजिंग। अच्छा, काम को ना पढ़ के समझना और स्पेशली जो शायरी उसको अंडरस्टैंड करके उसमें शायर की जो लाइफ है उसे अंडरस्टैंड करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल, यहाँ बहुत रिसर्च और समझ जो है ना वो शामिल होती है। इसका प्रोसेस भी थोड़ा आपके साथ शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं कॉल, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा जोर से बोलें, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ लाहौर से। शुमाइला, कैसी हैं आप, शो देख रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका शो और आप दोनों बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां और तरक्कियां दे। एक्चुअली मुझे अपने हस्बैंड के बारे में क्वेश्चन पूछना था। जी जी बिल्कुल पूछिए। 26 मार्च 1975 है उनकी डेट ऑफ बर्थ। दोबारा बताइएगा। 26 मार्च 26 मार्च आगे 1975। 1975, ठीक है। क्या पूछना है, क्या पूछना चाहेंगी? फ्यूचर के बारे में कि क्या इनका फ्यूचर कैसा है ये आने वाले अपकमिंग डेज में। और ये जो शायर बैठे हैं इरफान साहब, इनसे भी मैं पूछना चाहूंगी। बाज लोग होते हैं कि उन्हें अल्लाह की तरफ से ये ब्लेसिंग होती है, शायराना सलाहत है, और बाज होते हैं कि वो वक्त और हालात के उसमें बन जाते हैं शायर। तो ये कौन से वाले शायर हैं? अच्छा सवाल है, आई लाइक दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल आपके सवाल का जवाब भी देंगे, और जो आपने कामिल साहब से पूछा उसके हवाले से भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हस्बैंड का नाम पूछा था? हस्बैंड का नाम अगर लाइन पे मौजूद है शुमाइला। फैजान अहमद। शहजाद अहमद। ठीक है, फैजान अहमद। फैजान अहमद, ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच। भाई आपको शायर हालात ने बनाया है, या आप मतलब बाय गॉड, जैसे गॉड गिफ्टेड थे, या हालात ने बनाया है, या दिल? आप ये तो बता दिए, दिल तो नहीं टूटा, दिल तो नहीं टूटा, तो हुआ क्या था? देखें, एक तो यह है कि या तो शायर होता है या नहीं होता। मैंने जो कुछ सीखा वो सब अपने दोस्तों में बैठ के सीखा, अपने बुज़ुर्गों में बैठ के सीखा। हमारे यहाँ क्रिकेट के कोचेज़ हैं, फुटबॉल के कोचेज़ हैं, हॉकी के कोचेज़ हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि शायर जो है वो खुद ब खुद ही सब कुछ सीख जाता है। ऐसा है नहीं। आप में वो जरासीम ज़रूर होते हैं, लेकिन उनको डेवलप करने के लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है, थोड़ी पॉलिशिंग की बिल्कुल होती है। क्योंकि अगर आप एक रॉ मटेरियल सामने रख देंगे ना, तो शायद आप यहाँ मुझे इनवाइट भी ना करें, क्योंकि थोड़ी नोक परख तो ज़रूर संभालनी पड़ती है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पूरी नज़्म ठक 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 करके सामने चली आती है, गज़ल पूरी उतर आती है, लेकिन बाज़ औक़ात उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है दोबारा जाके कि क्या है क्या नहीं है। दिल तोड़ने और दिल टूटने का 99.99% शायर वो कहते हैं जब उनको चोट लगी। अब ये नहीं बताते कि चोट लगी कहाँ, सिर्फ दिल पे ही चोट नहीं लगी होगी, कहीं और भी लग सकती है, चलते चलते टकरा गए और टेबल से घुटना टकरा गए हो। लेकिन कहने का मकसद ये कि मेरा सिलसिला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम चोट खा के नहीं, चोट दे के हमने शायरी शुरू की, और बस वहीं से सिलसिला चलता रहा। कसूर इतना बड़ा था कि उस पर लिखते चले गए, और जाज़े कुरैशी जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने एक दफ़ा मकाला मुझ पर पढ़ा था, और उसमें कहा कि अख्तर शिरानी ने 3 लोगों के लिए अपनी शायरी लिखी। इरफान मुर्तज़ा ने, क्योंकि एक शख्स पे इतनी शायरी किसी ने नहीं की जितनी इरफान मुर्तज़ा ने की। तो फिर किसका दिल तोड़ा था, कोई थोड़ा सा हिंट मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अमेरिका में एक कहावत है, जी जी, दैट्स फॉर मी टू नो यू टू फाइंड आउट। बिल्कुल, ऐसे आपने बहुत अच्छी बात की, दैट्स फॉर मी टू नो एंड यू टू फाइंड आउट। लेकिन आजकल गूगल पे सब पता चल जाता है, ढूंढना पड़ेगा फिर तो। ये जो मेरी किताब है चंदा, उसका जो टाइटल है वो है ऊदा, पर्पल। मेरा एक शेर है कि किताबे दिल के ऊदे सरवरक पर मेरा वादा है कि तेरा नाम भी होगा, तेरी तस्वीर भी होगी। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पर लेते हैं एक और कॉल, देखते हैं कौन है हमारे साथ। उसके बाद कामिल साहब की तरफ आएंगे और हमारी कॉलर की जो क्वेरी थी उसको भी एड्रेस करेंगे। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। युसरा कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक याहिया, बड़े दिनों बाद आए हैं, क्या हाल है आपके? अब बस मैंने अभी आपकी कंप्लेन लिखवा दी है कि मेरे इलाके में जीत चैनल नहीं आ रहा, तो बड़ा मुझे इसलिए मैं कॉल नहीं कर पा रहा। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई इरफान मुर्तज़ा साहब की बातें सुन के कि इनका अंदाज़े गुफ्तगू, और कोई उर्दू पे बात करता है, कोई शायरी पे बात करता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत कम अब जो है ना हमारे यहाँ जो है ना अच्छी गुफ्तगू करने वाली, अच्छी शायरी मतलब नई लोग दिखाते। तो आजकल तो ये आज तो ये हो गया, आजकल तो इरफान साहब ये हो गया, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो हमारे तो बच्चों में वो शायरी का ज़ौक़ और वो सब कुछ ख़त्म ही होता जा रहा है, क्योंकि आपने मीर तकी मीर की बात की, गालिब की अगर बात करें तो हमने बचपन में पढ़ा, उनको उनकी शख्सियत को पढ़ा,
तो एक जो हमारा एक विरसा था ना, जो हमारे अंदाज़े गुफ्तगू का, और हम शायरी, हमारी उर्दू मुकम्मल नहीं हो सकती शायरी के बगैर। तो आपकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा, और आपका हिस्सा मज़ा भी बहुत अच्छा है, तो मतलब मज़ा भी है और संजीदगी भी है। मेरा सवाल आपसे ये है इरफान साहब कि हमारे यहाँ जो पढ़ने का एक तो रिवाज खत्म होता जा रहा है, और बच्चे हमारे जो है ना शायरी को ऐसा समझते हैं कि बस वो अगर उनके सब्जेक्ट में भी है तो बस वो कहते हैं 33 मार्क्स किसी तरह मिल जाए। जब आप अपनी जबान को अहमियत नहीं देते तो हम उस किताबों को क्या अहमियत देंगे जो इस जबान में लिखी गई है? मेरा सवाल ये है। थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा युसरा, एक यहाँ पर बात है कि अगर किसी के पास नहीं इस वक्त आ रहा है तो वो लाइव स्ट्रीम भी तो कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लाइट चली गई है, तो आप लाइव स्ट्रीम कर लें यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे भी हमारा जो शो है वो अपलोड हो जाता है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसी के साथ कामिल साहब की तरफ चलते हैं। कामिल साहब, जो हमारी कॉलर थी, उनकी जो क्वेरी अपने हस्बैंड के हवाले से थी, वो जरा हमें बता दें। मिसेस फैजान जी, मिसेस फैजान ने बताया था 26 मार्च 1975। अच्छा, इनके जो हस्बैंड है ना, बेसिकली ये कंटिन्यू बेचारे सर्वाइविंग कंडीशन में रहते हैं, हमेशा बहुत सेक्रीफाइस करते रहे ज़िंदगी के अंदर। अच्छा, इनके लिए जो, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चन किया था, तो मैं उसका बड़ा कंपोज एक आंसर दे देता हूँ कि वो अपना जो काम करना चाहते हैं, उनके पास 2-3 फील्ड्स अवेलेबल हैं, और वो अभी कर भी रहे हैं करंटली। अगर वो अभी नहीं है लाइन पे, वरना वो बता देती। एक तो यह है कि वो लेक्चरशिप, एक जो होता है ना, आप कहीं ना कहीं जाके अपने लेक्चर्स कन्वे करते हैं, या इनका कोई टीचिंग से रिलेटेड कोई ना कोई, तो ये इस प्रोफेशन में ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके साथ कुछ और करना चाहते तो रियल इस्टेट इज़ वेरी गुड फॉर मिस्टर फैजान, अगर ये उसके अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये सॉफ्ट स्पोकन आदमी है बहुत, और इनकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी है। तो उस हवाले से अगर ये अपने रियल इस्टेट के अंदर, किसी ऐसे बिजनेस के अंदर जहाँ पे पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व है, ये उस काम को करेंगे, हमेशा बहुत सक्सेस में रहेंगे, एज कम्पेयर टू किसी बैक ऑफिस में बैठने के नहीं काम कर सकते ये। सही। तो अगर वो इसके ऊपर फ्यूचर में कुछ पूछना चाहें तो शी कैन कॉल मी। एब्सोल्युटली। उसी के साथ हमारे पास अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और हमारी बड़ी इंटेंस किस्म की कॉन्वर्जेशन जो है वो चल रही है। लेकिन उससे पहले हम नजर डालते हैं अपनी किचन पे, और शाकरा से अपडेट लेते हैं कि उन्होंने खाने में अभी तक क्या क्या स्टेप्स कर दिए हैं। सो ओवर टू यू शाकरा, क्या हो रहा है हमारी किचन में? अच्छा, हमारी वेजिटेबल बिरयानी तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताना भूल गई थी। वो थे चिकन पाउडर 1 टीस्पून गया है, और 1/4 टीस्पून के करीब दही गया है। जब आप सारे मसाले डालेंगे उसी वक्त इसको डालना है। बाकी बस बादाम का शरबत 5 मिनट में अभी तैयार हो जाएगा, और फिर इसको हम बनाएंगे और सर्व भी करेंगे, लेकिन इसको ठंडा करके आपने बॉटल में डालना है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। उसी के साथ साथ हमारे पास एक कॉल, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक ड्रॉप हो गई है उनकी कॉल। अच्छा, तो रिदम, हम इतनी एक इंटेंस किस्म की डिस्कशन कर रहे थे। हम वो कहते हैं ना, घोस्ट फ्रॉम द पास्ट। तो काफी सारे लोग घोस्ट फ्रॉम द पास्ट निकाल रहे थे। तो एक काम करते हैं कि हम नहीं करते ये काम, हम एक्सपर्ट्स पे छोड़ देते हैं। तो मैं चाहूंगी कि कामिल साहब, आप जरा मुर्तजा साहब की जो है ना, ये जो ये हिस्ट्री जो हम जानना चाह रहे हैं ना, वो आप जरा एक्सट्रैक्ट करें। तो थोड़ी अपनी आप डिटेल्स बता दें, क्योंकि ये हमारे बहुत पूछने के बाद बता नहीं रहे हैं कि किसका दिल इन्होंने तोड़ा है। तो अब आपके ऊपर है कि अब आपके ऊपर है कि आप बता दें या छुपा दें। अच्छा इरफान भाई, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मुझे प्लीज आप बता सकें। नवंबर 3, 1961। ओह वाओ, अभी स्कॉर्पियो हैं जी। 1961। ओके, ठीक है जी। अच्छा, कैलकुलेशन करनी है या हो गया? बस 2 सेकंड दे दें आप। बिल्कुल बिल्कुल, इन 2 सेकंड में एक शेर हो जाए। बारिश हुई तो रोने लगा फूट फूट कर। बारिश हुई तो रोने लगा फूट फूट कर। बारिश हुई तो रोने लगा फूट फूट कर, वरना तो एक सूखा शजर ठीक ठाक था। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, एक शेर मुझे भी यहाँ पे याद आ रहा है, मैं भी बोल दूं? बिल्कुल, इरशाद आप फरमाइए। हाँ, मैं फरमा दूं। हाँ, ये भी बड़ा डिफरेंस बताया था इरफान साहब ने। तो भाई शेर ये था। अच्छा, मुझे ये बोला जा रहा है कि ये तो एक ही दिन के अंदर शायर बन गई। तो जनाब, मैं बहुत पुराना शौक है ये मेरा, सबको पता होना चाहिए, मैं उसी से लिखती हूँ। तो शेर ये था
कि और वो शख्स भी महरूम समात निकला, और वो शख्स भी महरूम समात निकला, जिसे रो रो के दर्द बताए अपने। वाह 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 वाह, क्या बात है ना। ये वैसे मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, तो ये मैं थोड़ा सा भूल, लेकिन ये गलती तो आपकी है, आपने किसी बहरे से बात क्यों की? नहीं पता क्या, ये डीप बात ये है कि हम कभी कभी ना रॉन्ग इंसान को अपनी फीलिंग्स बताते हैं, पता चलता है वो आपकी ना अगले दिन फेसबुक पे लोगों का स्टेटस मिल रहा होता है कि आपकी सारी फीलिंग्स का दिल से निकल रही है, इसकी भी हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी। दिल से निकल रही है, हम सबको प्रोग्राम के बाद बैठना पड़ेगा। हो भी चुका मुझे। अच्छा, लेकिन मेरा दिल वगैरह का इतना मामला नहीं होते, मेरी बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह। अच्छा, मैं जो ऑफर बात कही थी कि एस्ट्रोलॉजर्स बड़े डेंजरस पर्सनालिटी, हाँ, ये तो सारे राज खोल देती है। हुआ ये कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तकरीबन कोई 2 साल से, हम यूनिवर्सिटी में मिले थे, तो 2 साल से मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उसके बारे में सब पता है और पूरी यूनिवर्सिटी को पता था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरी फीमेल फ्रेंड थी, लेकिन मेरे एक फ्रेंड आए, वो हमारे सीनियर थे, उनको एस्ट्रोलॉजी का बड़ा इंटरेस्ट था और वो बड़ा उस पर ना जबरदस्त उनका बोल भी था। उन्होंने उनका हाथ देखा, अच्छा मजाक पामिस्ट थे वो, तो उन्होंने बोला हाथ दिखाया। अच्छा मैंने दिखाया ना, तो उन्होंने बोला तुम बीमार रहती हो, तुम कंफ्यूज रहती हो, ये वो, तुम बड़ी इमोशनल हो। मैंने कहा हाँ हाँ ये सारी बातें। उसका हाथ देखा ना, उसने बोला सोच लो मैं सब बता दूंगा। तो जो है ना, उसने बोला कि अच्छा 1 मिनट के लिए ना वो पॉज हो गए। उसने बोला चलें ठीक है। उसने बोला कि यार तुम्हें पास्ट में ना किसी शादीशुदा इंसान से मोहब्बत हुई है। She was so stunned। अच्छा मैं भी चुप हो गई। उसके बाद अगले दिन जब मैंने उससे पूछा तो कह रही है यार हाँ। मैंने कहा ये तो शादी तो फवाद खान की भी हुई भी है यार, तो वो तो एक क्रश है ना यार, आप उसकी बीवी को इनसिक्योर नहीं करें। अब हम जो है ना जरा सितारे से रिलेटेड है कि फलक पर देखता हूँ जब कोई टूटा हुआ तारा, न जाने क्यों मुझे अपना मुकद्दर याद आता है। वाह क्या बात है। अब जरा आपके मुकद्दर में नजर भी डाल लेते हैं। एक इनके लिए बड़ा खूबसूरत सा शेर है मेरे पास। अरे आज तो भाई आज तो शायरी आ गया, जबरदस्त माहौल हो गया। बिल्कुल मैं खरबूजा नहीं हूं, लेकिन खरबूजे को देखेगा। ये तो जरूर कह सकते हैं कि एक शायर एस्ट्रोलॉजर जो है वो शायरी कर सकता है, लेकिन एक शायर कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात उनका डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, जो शायद हमसे भी ज़्यादा होती है। तो उस हवाले से इनके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि हर रग में महशर बरपा है, हर रग में महशर बरपा है, सकूं इतना है कि मर जाने को जी चाहता है। जबरदस्त, क्या वो खासकर इनके लिए है कि माशाल्लाह इतनी कंपोज पर्सनालिटी। आपको पता है तमाम शायर कहते हैं कि तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मरता कोई नहीं है। मरता कोई नहीं। मेरा एक शेर है कि मैं भी जिंदा वो भी जिंदा, कोई बिछड़ कर मरता नहीं है। तो लेकिन क्या है कि हम अमूमन एक ही मौजू को रिपीट करते हैं, क्योंकि मौजूआत तो लिमिटेड हैं हमारी जिंदगी में। मसाइल सबके एक ही हैं, है ना, मसाइल सबके एक ही हैं, उसको मुख्तलिफ तरीके से कहना है। मेरा एक शेर है और मैंने भी यही कहा है, लेकिन कहा इस तरह कि कहो तो सांस लेना छोड़ दूं मैं, तुम्हारी बात इतनी मानता हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा फेसबुक पे भी ना ये रॉ किस्म की ना डब्बे में केक वाला शेर चला था उसमें जबरदस्त किस्म का, लेकिन ये शेर था बड़ा डीप ना। उसमें लिखा हुआ था अजीब वहम था बिछड़े तो मर जाएंगे, अजीब वहम था बिछड़े तो मर जाएंगे, आपस की बात है बुखार तक ना हुआ। लेकिन बस अब शायद मुकद्दर पे आ ही जाते हैं, बड़ा सस्पेंस हो गया। इरफान साहब ने जो डिटेल बताई, एक तो ये है कि सही बताइए, पहले ये बताइए। नहीं सही बताइए, बिल्कुल सही बताइए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये रिलीजन से बहुत ज़्यादा करीब है, और अमूमन इनकी शायरी के अंदर ये पहले उसी डेप्थ के साथ सोच के फिर लिखते हैं। एक होता है ना कि एक इंसान तख़य्युल लिखता है, लेकिन इनके पास पहले रिलीजन है, पहले मज़हब है, वो इनके ज़हन में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, और ये उनकी बेस है इनकी। ये बहुत करीब है उस चीज़ से कि जब ये कभी कुछ लिखते हैं, कुछ करते हैं, दुआएं जो कहते हैं ना, दुआओं का कबूलियत। और दूसरी चीज़ जो मैं पहले भी हम ऑफलाइन भी हम बात कर रहे थे कि नाम क्या असर, नाम माशाल्लाह, अब मैं इसलिए अपना नाम भी मेरा यही है, तो तारीफ कर रहे हैं उनकी, नाम की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि बेसिकली अल्लाह की तारीफ है, ये हमारे नामों की नहीं है। बिल्कुल ये मार्फत जो है ना, इरफान का मतलब है मार्फत। मार्फत को हम तशबीह देते हैं इलाही से। तो ये जो इलाही की जो मार्फत जब किसी को नसीब होती है या अता होती है, तो दर हकीकत वो इंसान उस खल्के खुदा की बेहतरी के लिए ही काम करता है। जो इन्होंने लिखा होगा ना, इसमें कहीं भी ऐसा आंसर नहीं होगा कि जो कि उसकी कहीं ना कहीं गलत अक्कासी करे। वो राइट कर रहा होगा, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खैर छोटा लफ्ज़ है, अल्लाह की ज़ात हमेशा बहुत बड़ी है, कि वो कहीं ना कहीं इनको
बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो चीज़। दूसरी चीज़ ये कि माशाल्लाह खाने पीने के शौकीन आदमी हैं, ठीक है, एक होता है ना एक इंसान को, वो मैं लगता था ठीक है। और लेकिन इनका ये है कि हमेशा कम बात करते हैं लेकिन बड़ी सेलेक्टिव करते हैं, बहुत सेलेक्टिव बात करते हैं। ये कभी आपको बहुत डिबेट्स में नहीं मिलेंगे, कभी किसी बहस में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कभी ये नहीं होगा इनका कि नहीं आप मेरे ही जो ओपिनियन है उसके साथ आप रहें, डोमिनेंट नहीं है। राइट। तो उस हवाले से इनकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव साइडेड पर्सनैलिटी, नेगेटिव थिंकिंग इनके पास आती ही नहीं है। हाँ, इनके शुरू की जो लाइफ थी उसके अंदर ये बड़े एग्रेसिव बिल्कुल पूछना चाह रहे थे क्या हुआ था। शुरू की जो बातें आपने पहले नहीं बताया था कि ये यहाँ हुई। शुरू की जो इनकी लाइफ थी ये एक एग्रेसिव पर्सनालिटी थे। एक यंगस्टर जो एज होती है ना, ही इज वेरी एग्रेसिव। मैं आपको बताऊं, ये कॉम्प्रोमाइज करने वाले इंसान नहीं थे। ये जितना आपको इस वक्त कंपोज नजर आ रहे हैं ना, इसके बिल्कुल अपोनेंट थे ये अपनी अर्ली लाइफ में। सर अगर मुझसे कहीं गुस्ताखी हो जाए तो माफ कीजिएगा जी। मैं आपको बता दूं कि मैं पाकिस्तान कराटे टीम में था, मैंने मुख्तलिफ मौकों में रिप्रेजेंट किया है। बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं डराना चाह रहा हूँ, डराना चाह रहा हूँ, बताना नहीं चाह रहे, डराना चाह रहे हैं आपको। और ये इनका पैशन था, ये कभी भी किसी से बहुत डाउन होकर बात नहीं करते थे। ये कहते हैं ना कि इंसान बात बाद में करता है, पहले थप्पड़ मार देता है। सिर्फ अपने उस्ताद अशरफ ताई। राइट। तो उस हवाले से, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद, ये शुरू से नहीं था इनका ये पैशन, ये एक टाइम के बाद इनके अंदर इंक्लाइनमेंट स्टार्ट हुई है। और ये इतना ज़्यादा गहरा होता चला गया इनकी पर्सनैलिटी के अंदर कि वो चीज़ें जो नेगेटिविटी थी ना इनकी ज़िंदगी में, वो माइनस होती चली गई इनके। और अच्छा हुआ ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इनकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट है। मैथ में अच्छे हैं आप? ये बहुत फास्ट कैलकुलेशंस करते हैं एज कम्पेयर टू अदर पर्सनैलिटी। तो जज करने में अच्छे हैं लोगों को या नहीं? एक जो हिसाब किताब नहीं होता, मैथ में अच्छे? बहुत 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 क्लियर, यानी बहुत जल्दी शायद मैं देर लगा दूंगा, आप देर लगा देंगे, बट ये नहीं लगाएंगे, ये बहुत क्विकली कर जाएंगे। ह्यूमन कैलकुलेटर, राइट। तो दूसरा ये कि जो आपने जज करने की बात की, जजिंग का काम जो है वो अल्लाह ताला का है, हमें नहीं करना चाहिए। जब हम किसी को जज करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम एक शिर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ एक आपको बात बताऊं कि पहली मुलाकात में ही बाज़ औक़ात होता है, ओह ये तो ये ऐसा है। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता वो किस मौसम से गुजर रहा है। एक शख्स था, उसने क्या चीज़ थी जिसने उसको ऐसे मोल्ड किया है। एक शख्स ने अपने 4 बेटों को एक दरख्त देखने के लिए मुख्तलिफ टाइम में भेजा। जब वो चारों वापस आए, उनसे पूछा क्या देखा। एक ने कहा तो टुनमुन सूखा दरख्त था, कुछ पत्ते नहीं थे। तो दूसरे कहा नहीं वो तो पत्तों से अलग बाता था। तो तीसरा कहना नहीं, उस पर फूल भी थे। चौथे ने कहा उस पर फल भी थे। तो डिपेंड करता है हम किस मौसम से गुजर रहे हैं और क्या देख रहे हैं। हर शख्स के देखने का अंदाज नहीं रहता। दूसरे ये साइकिल है। और इरफान भी कुछ परिंदों वगैरह से लगाव रहा आपको? बर्ड्स और पेट्स? परिंदों को अगर परिंदा समझते तो राइट, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वाकई में मुझे लग रहा है सॉरी कि कैलकुलेशन बहुत तेज है, क्योंकि वो परिंदा से परी पे आप कितनी तेजी से पहुंचे ना, वो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से आप पहुंचे हैं वहां तक। एक शेर सुन ले परिंदे पे के उससे पहले एक और शेर के, हमारी तो यही ख्वाहिश थी हम छोटा सा घर एक दिन, हमारी तो यही ख्वाहिश थी हम छोटा सा घर एक दिन, तेरे घर के बराबर बिक रहा होता तो ले लेते। और मोहब्बत का जो उड़कर उस तलक पैगाम ले जाता, कहीं ऐसा कबूतर बिक रहा होता तो हम ले लेते। वाह भाई, क्या बात है, जबरदस्त। रीना, मुझे भी एक शेर याद आ रहा है, लेकिन मैं आपको ऑफ एयर सुनाऊंगी। लेकिन वो ये तो नहीं है डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक? नहीं, उसी तरह का, उसी कैटेगरी का। मुझे पता था ये ऐसे ही कोई शेर होगा। उसी कैटेगरी। अच्छा, थोड़ी सी इरफान कामिल साहब से बात करते हैं कि आपको भी शायरी से ऐसा लग रहा है कि लगाव है थोड़ा थोड़ा, तो ये कैसे आपको है? और एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ शायरी भी, तो ये आपका भी दिल टूटा है? जो मल्टीपल ये सब अल्लाह पाक की अता होती है। नहीं तो दिल टूटने का इसमें तो कैरेक्टर है। हम लोग खाक हैं, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ। ये जो कुछ है ना, ये बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह है। और अल्लाह ताला ने अगर आपके ऊपर ये करम कर दिया ना, कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है कि जब वो आपको लोगों के किसी काम के लिए मुंतखब करती है अल्लाह की ज़ात। ठीक है, ये परिंदे भी जो होते हैं ना, ये भी घर सेलेक्ट करके आते हैं आपके पास दाना खाने, आपके पास रिस्क के लिए भी अल्लाह की ज़ात डाइवर्ट करती है। हर किसी घर पे नहीं आएंगे। जबरदस्त। ठीक है, तो ये सिलेक्शन है बेसिकली। तो
आप क्या होता है सर्टेन टाइम्स के अंदर, और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप अच्छे कामों के लिए अल्लाह की ज़ात सेलेक्ट कर रही है आपको, कोई बुरे काम के लिए नहीं कर रही, वरना बहुत सारे लोग हैं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर हैं यहाँ पर इन्वॉल्व। बिल्कुल, ये सर्टेन एक चीज़ थी जिससे फिर होता है आपका कहते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो बेसिकली आपके दोस्तों से पहचानी जाती हाँ, है। ये तो है। तो हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ रहा जो शेर व शायरी से वाबस्ता थे और जिनके साथ हमने काफ़ी चीज़ें हासिल की उनसे, अल्लाह ताला उनके और इल्म में इजाफा करे, और जिनसे हमें बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। और वही है कि शायद आप अपने हम असर लोगों में ना बैठे, अपने से ज्यादा बड़े लोगों में बैठे तो आप कुछ ना कुछ सीख लेंगे। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है कि कोई सर्टेन स्टार्स हैं जो ज्यादा पोएटिक होते हैं, लाइक ही इज अ स्कॉर्पियो, तो ऐसा है कि स्कॉर्पियो ज्यादा तो पोएटिक होते हैं क्या? मतलब आप स्कॉर्पियो हैं लेकिन फिर भी होते हैं क्या? नहीं मैं डर गई हूँ। मतलब वो अब उनको डाउट हो रहा है कि मैं शायर हूँ कि नहीं हूँ। हाँ, मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होना शुरू हो गया, मैं शायर हूँ कि नहीं। बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि वो पूछते हैं हमसे कि तुम्हें किस चीज का गम है, वो पूछते हैं हमसे कि तुम्हें किस चीज का गम है, फिर किस चीज का गम हो अगर वो पूछ लें हमसे। ये दोबारा आया है, देख लें आप, कितना ये आपको सुन के दोबारा कहा, पावरफुल शेर है। नहीं, इन्होंने मुझे सुना नहीं होगा, इस बात का तो मुझे यकीन है, लेकिन ये एक बहुत ही खूबसूरत शेर है और ये मेरा फेवरेट है। थैंक यू। तो क्या बात है। असल ये है कि ये माशाल्लाह इनके साथ मैंने कहा ना एक पर्टिकुलर टाइमिंग में इनकी डाइवर्जन हुई है। ये मैं हो सकता है गलत भी कह रहा हूँ, जिसकी अगर तस्सीह करना चाहें तो इरफान भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अब उनकी कराटे स्किल्स करेंगी जो करेंगे। लेकिन एक आफ्टर सर्टेन मे बी इट्स लाइक 35 इयर्स ऑफ एज, उसके बाद उनकी उम्र ही क्या है, 35, क्या बात कर रहे हैं? 35 तो बहुत दूर है, अभी नहीं है, अभी तो बहुत दूर है। वो एक हमारे दोस्त थे यार, कहते थे यार चाहे 35 कह लो या 53 कह लो, बात तो एक ही है। सही बात है, सही बात है। 35 कह लें, आपको फर्क तो नहीं पड़ता। मैं इरफान साहब, मुर्तज़ा साहब से बात करना चाहूँगी, आपका पेंटिंग की तरफ भी खास रुझान रहा और आपने बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव भी लिया, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल, उसका ख्याल कैसे आया और उसको एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल था, कितना आसान था? बचपन में थोड़ा बहुत तो हर एक को शौक होता है जो स्कूल में हम लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद मैं टोटली वहाँ से ड्रिफ्ट हो गया था। और 4 साल पहले एक फूल की तस्वीर ली थी और कुछ टाइम था, फालतू वक्त था, एक कुछ रंग रखे हुए थे, तो मैंने वो पेंट किया, तो सब ने उसे बहुत पसंद किया, तो हमने कहा अच्छा भाई हम ये भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जब मैं कुछ पेंट वगैरह लेने गया स्टोर, तो वहाँ एक शख्स से मुलाकात हुई, जैक नाइट नाम है उनका। ही इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, बहुत ही डिटेल्ड। और मैंने उनसे पूछा, वो क्योंकि वो एप्रन पहने हुए थे और पेंट सारा लगा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा यू पेंट? कहते नहीं, मैं यहीं टीच करता हूँ। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो 4 साल पहले मैंने पेंटिंग का स्टार्ट किया। 4 साल में मैंने इस वक्त 75 पेंटिंग्स बनाई हैं, और 2 पेंटिंग्स का इनॉग्रेशन 2 मुख्तलिफ पाकिस्तानी एम्बेसडर्स ने किया। मेरी 4 एग्जिबिशंस हो चुकी हैं, और अभी सितंबर से नवंबर तक मेरी 1-2 महीने की एग्जीबिशन आ रही है। जबरदस्त, विश यू गुड लक फॉर दैट। ये रीपेंट पाकिस्तान का भी एक इनिशिएटिव था, इस पे थोड़ी सी बताइए। रीपेंट पाकिस्तान का ये है कि 2015 में मैंने एक फेसबुक फोरम स्टार्ट किया था, और वो था रीपेंट पाकिस्तान। वजह सिर्फ ये थी कि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट इमेज है, पाकिस्तान की जो ट्रू इमेज, जो अच्छी इमेज है, पॉजिटिव, अच्छे लोग, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल करना थी। इस वक्त उस पेज पे 1 लाख से ज़ायद लोग शामिल हैं हमारे साथ, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि कई मुल्कों से और कई कौमों से इसमें लोग शामिल हैं। हमारा काम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के कोई भी अच्छी चीज़, मेरे साथ नमल यूनिवर्सिटी से हैं एक हमारी सामी अकबर हुसैनी, तो वो यहाँ से कंडक्ट करती हैं पाकिस्तान से, और मैं अमेरिका से। हमारा काम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की अच्छी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। जैसे कि एक छोटी बच्ची है, प्लास्टिक की चेयर्स टेबल लेके उसने एक पार्क में रख के और गरीबों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो आप वो ड्रॉ करेंगे। और जब पता है क्या, हम लोग जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे होते हैं, हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जो पाकिस्तान में हो रही होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि छोटी चीज़ हाईलाइट हो रही होती है, कभी कभी बड़ी चीज़ें जो हो रही हैं वो इग्नोर हो जाती है। तो ये जो स्टीरियोटाइप है जो पाकिस्तान के साथ अटैच्ड है, ये जो नेगेटिव इमेज जो अटैच है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मिलकर जो है ना इसको चैलेंज करें और इसको चेंज करें, और रीपेंट पाकिस्तान जो ये काम करे। इसी के साथ हम लेते हैं कॉल, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चले गए, जाने वाले को कौन रोक सकता है। जी, तो बातें यहाँ पे हमारी चलती रहेंगी। मेरे ख्याल में थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी आ जाते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी, रीना अभी अपने बारे में कुछ जानना चाह रही है। नहीं, वो मैं तो ऑफ एयर पूछ लूंगी यार, अभी तो मैं सबके लिए पूछी हूँ। ये बताइएगा कि अक्सर लोग जो हैं ज़्यादातर इस वक्त जो टाइम पीरियड चल रहा है, लाइक इट्स द मिड ऑफ अप्रैल, तो कौन से ऐसे साइंस हैं ज़्यादातर जिन्हें कुछ प्रिवेंट करना चाहिए, या कौन से ऐसे साइंस हैं जिन्हें कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखें, बेसिकली टुडे इज 17th अप्रैल, बिल्कुल। Now we are going to end in zodiac sign of Aries, ठीक है। अब हम उसके इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा कामिल साहब, सॉरी आपको जरा ना मुझे इंटरप्ट करना पड़ा और आपको भी इंटरप्ट कर रहा है, माजरत, एक कॉल आई है तो पहले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं टीवी एक्टर बात कर रहा हूँ, राहत अली, फिल्म स्टार मोहम्मद अली की कॉपी पे मशहूर हूँ मैं जी। अच्छा। क्या और कहना अभी चाहिए? मैं लाइव शो पे, खुद भी लाइव शो पे था। एक तो आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप दोनों बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत शानदार प्रोग्राम कर रही हैं। थैंक यू। इत्तेफाक से ये इरफान साहब को अभी मैंने सुना अपने लाइव शो से फारिग हो गया ना, एक चैनल पे मैं लाइव शो पे आता हूँ, साइड रोटी के साथ आता हूँ जी। तो जरा मुझे इनसे बात करनी थी। बिल्कुल बात कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, ये जो शायर हैं इनसे जरा बात करनी। जी जी। अच्छा किया आपने वजाहत कर दी। हाँ, क्योंकि हम सब कंफ्यूज थे। कंफ्यूज है जी, इत्तेफाक वालेकुम से सलाम जी। दोनों वो बुलाए हुए ना, तो जी इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अभी जो मैं अभी लाइव शो पे था, इत्तेफाक से वो ब्रेक आया तो मैंने आपका वो जो अभी आप शायद नज्म पढ़ रहे थे बहुत पहले, बहुत शानदार आपने शुरू में जो पढ़ी थी, वो जो नॉस्टैल्जिक और गजल जी, थी, जी। दिल को छू गई वो तो मेरे, पुरानी बहुत घटना जबरदस्त। मैंने इसीलिए खास तौर पर फोन किया, और ये जो इनकी होस्ट है इनके लिए कि ये दोनों बहुत शानदार प्रोग्राम कर रही है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। कभी गुरूर ही नहीं और किया एक हमने। बहुत शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट है आपसे इरफान साहब के, जाते जाते उसको, क्योंकि और लोग भी सुनना चाह रहे हैं आपको यहाँ पे चैनल पे, तो उसको रिपीट जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल, वो YouTube पे भी मौजूद है, बिल्कुल Facebook पे भी बिल्कुल मौजूद जरूर है। देखिएगा। Thank you बहुत भाई, thank शुक्रिया, you so much। थैंक यू सो बहुत मच, शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, लास्ट मिनट है तो जल्दी से बता दें किन चीज़ों से प्रिवेंट करना है, छोटा सा, बिल्कुल 1 मिनट है। देखें, हम लोग क्योंकि इस वक्त आप इस साइन के एंड के ऊपर जा रहे हैं, ये बड़ा एक डिस्ट्रक्टिव टाइम था, जिससे काफी लोगों ने देखा होगा, आप लोग न्यूज़ देखते रहते जलने होंगे, के वाक़यात। तो बहुत जलने के वाक़यात ज़्यादा थे इसके अंदर, एक्सीडेंट जरा कम होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्रिवेंशन लेनी चाहिए वो खास कर जो कैप्रिकॉर्नियन एंड एक्वेरियस हैं, उनको बहुत प्रिवेंशन चाहिए होती है इस टेन्योर के अंदर, ठीक है। और उसका मैं सबसे बेस्ट, देखें, मैं हमेशा एक ही चीज को कहता हूँ कि बस सदकात कीजिए, सदका कीजिए, बिल्कुल सदके पे कंसंट्रेट जरूर किया कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है जो चीज़ आप सदके में देते हैं उसको मल्टीप्लाई करके आपको वापस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसी के साथ साथ इरफान स्क्वायर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने का, और टाइम आज कैसे गुजरा है आप लोगों के साथ हमें पता नहीं चला। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर बोथ ऑफ यू। शाकरा बहुत शुक्रिया जबरदस्त किस्म के खाने बनाने का, रिनम बहुत शुक्रिया आपका मेरा साथ देने को, बहुत शुक्रिया शो करने का। उसी के साथ साथ हमारा टाइम खत्म हो गया, कल एक नए शो नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, टेक केयर, इट्स अ रैप फ्रॉम अस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।